स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मैं वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी, एमडी आयुर्वेद, डायरेक्टर नर्मदे आयुर्वेदम पंचकर्म केंद्र उज्जैन से आज देवलापार में राष्ट्रीय पंचगव्य संगोष्ठी में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और हम आयुर्वेद की बात अगर करें तो आयुर्वेद की बात शुरू होती है दिनचर्या से। जिस दिनचर्या की तरफ आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ देख रही है, उस दिनचर्या में सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, और उसके बाद शौच इत्यादि से निवृत्त होकर, या अगर आपको सीधे शौच का वेग नहीं आ रहा तो सबसे पहले प्रभाते उषा पानम, सुबह उठकर कम से कम 1 से 2 ग्लास यथाशक्ति आप गुनगुना पानी पीजिए। पानी हमेशा बैठकर और एक सांस में 1 घूंट, ऐसे एक घूंट करके अगर आप पीते हैं तो आपकी किडनी की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी और डायलिसिस सेंटर्स में भीड़ लगाने से हम हमेशा बच सकते हैं। इसके अलावा आज हम इस पंचगव्य केंद्र में यहाँ पर आए हुए हैं। पंचगव्य चिकित्सा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो पंचगव्य घृत है, जो बाजार में ऑनलाइन और सभी जगह देवलापार में भी, नागपुर में बहुत अच्छे से उपलब्ध है। इस पंचगव्य घृत को अगर आप 2-2 बूंद रोज अपनी नाक में डालते हैं, अगर 1-1 चम्मच आप रोज दूध में घोल कर पीते हैं तो आपको कोई भी रोग कभी भी नहीं होगा। हमेशा आपके स्वास्थ्य का रक्षण होगा, आपके पेट की अग्नि अच्छी होगी, आपकी भूख अच्छी होगी, आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से पचेगा और आपको मोशंस भी ठीक होंगे। आपको गैस, एसिडिटी, अनिद्रा इत्यादि कोई भी शिकायत नहीं होगी। ऐसी अद्भुत औषधि जो पंचगव्य घृत है उसको आप अपने जीवन में उतारें और उसे आप अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक की बीमारी ना हो, आपको बॉडी में कभी सूजन ना आए, आपके परिवार में मम्मी को, पापा को, दादी को, किसी को घुटने में सूजन है, किसी को कमर में सूजन है, अभी मोबाइल और लैपटॉप ज्यादा यूज करने से हमें गर्दन में सूजन है, हाथों में सुन्नपन है, झुनझुनी है, ऐसे सभी कंडीशंस में आप 10 ml गोमूत्र का रोज सुबह पान करिए। आप उसको थोड़ा डाइल्यूट करिए, कम से कम 1 कप पानी में अगर आप 5 से 10 ml गोमूत्र मिला के पीते हैं तो इससे आपके पूरे के पूरे जो बॉडी में फ्लूइड है, जैसा कि हम सभी लोग आजकल गूगल पे पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 70 से 80% जल है, तो जल को अगर हम शुद्ध करते हैं अपने शरीर में तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर की शुद्धि होगी और हमारा शरीर फिर से नया होगा। हमें कोई दूसरा एंटीऑक्सीडेंट और रिजुविनेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप नियमित चाय पीना पसंद करते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी चाय आप अपने घर पे स्वयं बनाएं। कभी मेहमान आए, आप बाहर जाएं तो निश्चित तौर पे जो भी चाय उपलब्ध हो वो आप पिए, लेकिन जब आप अपने घर में हैं तो कम से कम उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर, कुछ तुलसी के पत्ते, थोड़ा दालचीनी और इसके अलावा थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा लेडी पीपल, अगर ये मिला के आप अपनी चाय बनाकर रोज पीते हैं तो निश्चित तौर पे ना आपके हार्ट में कभी कोई ब्लॉकेज आएगा, ना आपके पूरे शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज आएगा। आपके शरीर में बहुत अच्छे से रक्त का संचार होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जो सूर्य है उससे ही हमारे पेट में अग्नि विद्यमान है, उसकी वजह से ही हमारे पेट में अग्नि विद्यमान है। तो जब सूर्य की रोशनी पीक पर होती है 10 से 2 के बीच, तभी हमारे पेट की अग्नि भी पीक पर होती है। तो आप प्रयास करें कि 10 से 2 के बीच में जब पेट की अग्नि अधिकतम अवस्था में है तो बहुत अच्छे से भोजन करें, उसके पहले हल्का भोजन करें और रात्रि में चूंकि सूर्य नहीं होता तो सूर्यास्त तक भोजन करने का प्रयास करें। फिर भी अगर कभी लेट हो जाए तो भोजन में थोड़ा सौंठ और थोड़ा काली मिर्च, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको ये बहुत अच्छी चाबी दे रहा हूँ अच्छे पेट की सेहत की कि 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम काली मिर्च अगर आप मिला के रखते हैं एक डिब्बी में और अगर आप अपने खाने की हर चीज में इसको छिड़कते हैं तो आप चाहे जो भी खाइए, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप चाहे जो भी खाइए, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा खाने का मन है जो आज के दिन वो पथ्य नहीं है, फिर भी आप खाना चाहते हैं। रात्रि बहुत हो गई, भूख बहुत लग रही है और सामने बहुत अच्छे से पनीर और मलाई कोफ्ते रखे हुए हैं और आप छोड़ना नहीं चाहते, तो ये सौंठ और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन आप उसमें थोड़ा छिड़किए और छिड़क के अच्छे से खाइए। अच्छे से खाने का मतलब है, हम सभी जानते हैं कि आधा पेट भोजन, 1/4 पेट जल और 1/4 हमें वायु के लिए खाली रखना चाहिए। सुबह उठ के कम से कम 20 मिनट सूर्य नमस्कार, प्राणायाम इत्यादि अवश्य करें।
अगर आपके घुटने और कमर आपके परिवार में किसी के खराब हो रहे हैं तो कम से कम 100 सीढ़ी उल्टे चढ़ने का आप प्रयास करें। उल्टे चढ़ें और सीधे उतरें। आप अपनी नाभि में पंचगव्य घृत की 2 मिनट तक मालिश करें। 2-2 मिनट 2-2 बूंद आप उसको नाक में डालें और 1-1 चम्मच दूध में घोल कर पिए। रात्रि में भी 1 गिलास दूध में आप 1 टुकड़ा गुड़ और 1/4 चम्मच सौंठ, ये जरूर देशी गाय के दूध में आप घोल कर पीजिए। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। जो आयुर्वेद कहता है कि कम से कम 120 वर्ष की आपकी स्वस्थ आयु होगी, यही मेरी भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है। जय आयुर्वेद, जय गौ माता, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।